तो उसे क्या करेंगे, आप ग्रुप में विभाजित करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उस पे होगा काम। तो जो क्लास इंटरवल वर्गांतर होता है, ये दो तरह की श्रेणी होती है इसमें वर्गांतर। एक तो होती है समावेशी और एक होती है अपवर्जी। समावेशी में जो होता है आपका, ग्रुप बनाया जाता है। मान लो ग्रुप बनाया, 0 से लेके 1 से बना लो। मान लो बनाया 1 से लेके 4, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 1 से लेके 4, 1 2 3 4, 0 से बनेगा तो फिर 0 से 4। अब ये 4 पे खत्म हुआ है ना, तो ये 4 पे शुरू नहीं होगा, ये 5 से होगा। ये होगा शुरू 5 से, ठीक है। तो 5 6 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 9, 9 तक। अब ये 9 पे खत्म हुआ है तो शुरू होगा 10 से। 10 से लेकर कर लो 14, ऐसे। 14 पे खत्म हुआ है तो शुरू होगा 15 से। 15 से लेकर कर लो 19, ये ऐसे करके कहानी चलेगी। तो इस वाली श्रेणी को समावेशी कहेंगे। अपवर्जी में क्या होता है, जहां पर खत्म होती है वहीं से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे 0 से 4 है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। मान लो 0 से 5 किया, तो फिर 5 से ही 10 कर लोगे, फिर 10 से ही 15 कर लोगे, 15 से ही 20। इसको हम कहते हैं अपवर्जी। वैसे ज्यादातर ना यही वाली आती है, कभी कभी ये भी आती है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं है, इनका मतलब एक ही होता है, सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे जैसे मैं आपको ना, ये तो समझ गए, अपवर्जी और समावेशी मैं सेम बना दूं जिससे आपको समझ में आ जाए दोनों में। जैसे मान के चलो 11 से 14, ठीक है। 11 10 से करो, 10 11 12 13 14, 10 से 14। अब करोगे तो 15 से 19। अब करोगे तो 20 से 24। अब करोगे तो 24 से 25 से। अब करोगे तो 25 से और 29 कर लो। मान लो ये समावेशी हुई। अगर हम अपवर्जीय बनाते हैं इसी को, तो यहाँ करते अब 10 से 15, फिर यहाँ करते 15 से 20, फिर करते 20 से 25, और मान लो कर दिया 25 से 30। तो ये पहचान हमें कैसे होगी, समावेशी या अपवर्जी? तो बिकॉज आसान सी पहचान है, ये सेम नंबर मिलने लग जाते हैं ना, तो ये अपवर्जी है, ठीक है। और नंबर सेम नहीं मिल रहे, ये 15 पे खत्म है, 14 पे खत्म है, ये 15 पे शुरू है, 19 पे खत्म है, 20 पे शुरू है, 24 पे खत्म है, 25 पे शुरू है, तो ये समावेशी है। लेकिन इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल ऐसे प्रेजेंट करने का तरीका ही है ये। मतलब इनका एक ही है। मतलब मतलब इनका एक ये है कि अगर ऐसे लिखा जाएगा ना, तो इसमें काउंट होंगे 10 11 12 13 14, ये 5 ही नंबर काउंट होंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे 15 से 19, तो इसमें काउंट कौन होंगे, 15 16 17 18 और 19, ठीक है। ऐसे ही इसमें 20 से लेके 24, इसमें 25 से लेके 29। लेकिन आप ऐसे भी लिख दोगे तो काउंट उतने ही होंगे जितने इधर काउंट हो रहे हैं, एक ही बात है वो। एक ही है भैया, ये 15 तक लिखा है ना, लेकिन आपको 10 से 14 तक ही काउंट करना है इसमें, एक ही बात है, ठीक है। 15 से 20 लिखा है, लेकिन आपको 15 16 17 18 और 19 ही काउंट करना है, फिर 20 से यहाँ काउंट करेंगे, तो मतलब तो एक ही हो गया। तो केवल प्रेजेंट करने का तरीका है। अब ये मत सोचिएगा कि अब बात करें इनमें संख्याएं कितनी अंतर। तो इस वाली सीरीज में 10 से 14 तक 5 ही संख्या हुई, लेकिन इसमें 10 से 15 में 6 नहीं मानेंगे आप, 5 ही है। इसमें भी कितनी है, 5। तो संख्या तो 5 5 ही है, ये वर्गांतर तो 5 5 की माना जाएगा, सही है। तो अब ये पहचान हो जाएगी आपको कि कौन सा ग्रुप है, कोई सा भी हो उसी आधार पर काम करेंगे। हाँ, इतना समझ लें, जैसे मान लो कोई वैल्यू ऐसी आ गई आपके पास कि मतलब डेटा ही तो फीड करोगे, तो 10 से 14 तक की रेंज का जो डेटा होगा वो इस वाले ग्रुप में जाएगा,
लेकिन मान लो आप पे डेटा है 15.5, अब ये किस में जाएगा? 14.5। अब ये वाला इसमें जाएगा या इसमें जाएगा? ये है 14.5। तो याद रखिएगा 14.5 तक का डेटा 14 में जाएगा, और जैसे ही 14.6 होगा ये 15 कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे आप 14, इसे कंसीडर करेंगे 15। ठीक है, 0.5 तक तो 14 में चला जाएगा, यानी इस वाले ग्रुप में, और इसमें भी जाएगा तो इस पहले में ही जाएगा। 14.6 डेटा जैसे ही बढ़ेगा तो वो कंसीडर होगा 15 के जैसा, तो इसमें जाएगा या इसमें इसमें जाएगा। ठीक है, 0.5 तक 14, और उसके बाद 0.6 रहेगा 14.6, तो उसे 15 मान लेंगे। समझे बात को? कभी कभी किताब में जब आप पढ़ोगे ना, किसी किसी किताब में, तो वो क्या करते हैं सॉल्यूशन के दौरान, जैसे इसी में मैंने कहा कि 14.5 रहा, तो उसे 14 डेटा मानते हुए 14 ग्रुप में भेज देंगे। अगर 14.6 रहा तो उसे 15 मानते हुए 15 के ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो किसी किसी बुक में सॉल्यूशन के दौरान ऐसा होगा कि इस वाले ग्रुप को, इसको, वो सवाल में तो ऐसे ही लिख रहा होगा जैसे इस समय आप देख रहे हैं। सॉल्यूशन के दौरान वो क्या करेंगे, जैसे ये 10.5 है, तो इसको ये 9.6 से 14.5 कर देंगे, क्योंकि 9.6 का मतलब 10 ही होता है, और 14.5 डेटा 14 में ही जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन के दौरान वो ऐसे लिख देते हैं, 15 पॉइंट इसको लिखेंगे तो 9.5 से। तो किसी की के सॉल्यूशन के दौरान 9.5 ही, 9.5 से 14.5, और इसे लिखेंगे 15.5 से 19.5। तो 19.5 तक का जो डेटा रहेगा वो एक्चुअल में 19 में ही ले रहे थे आप, तो 19 को 19.5 पकड़ने का तो हर्ज थोड़ी है। 19.5 तक का डेटा कहाँ ले रहे थे आप? 19 के ग्रुप में ले रहे थे ना, तो इस 19 को 19.5 भी पुकार दें, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन में ऐसे लिख रहा होगा, लेकिन सॉल्यूशन के दौरान वो इसको ऐसे लिख के सॉल्व कर रहे होंगे। सही है ना? तो मतलब उसका यही तो है कि 19 में आप उस डेटा को ले रहे हैं जो 19.5 तक का होगा, तो 19 को 19.5 भी लिखा जा सकता है। नहीं, 14 पॉइंट, हाँ 14.6 आएगा यहाँ पर, 14.5 लिख देंगे, 14.5 से 14.5 से आगे। ठीक है, ऐसे। तो कभी कभी ऐसा होगा कि सवाल तो ऐसे दिया होगा, सॉल्यूशन ऐसे हो रहा होगा, तो आप सोचेंगे कि क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है ना, मतलब सेम ही है उसका। लेकिन आप अगर इसको ना भी करो ना, ऐसे भी उठा लोगे तो आंसर मैच हो जाएगा, क्योंकि माध्यिका और बहुलक की जब बात आएगी ना, तो वो पॉइंट का थोड़ा बहुत हेरफेर रहता भी है उसमें, थोड़ा थोड़ा हेरफेर रहेगा। तो कभी कभी ऐसा होगा कि इस तरह का दे रखा है लेकिन ले पॉइंट में जा रहे हैं, इसको 9.5 से 15.5, इसको 15.5 से 20.5, ऐसे करके। ठीक है, खैर, वैसे इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, इतने से काम हमारा चल जाएगा। यहाँ तक ओके हो गया? अब इसके करते हैं हम लोग सवाल। तो कल मैंने आपको जो सवाल लिखाए थे, एक तो बहुलक के और एक माध्यिका के, वही सवाल हमारे रह गए हैं, उनको और देख लेते हैं। ठीक है, और भैया सभी ऑनलाइन वाले लोगों को नमस्कार, प्रदीप कुमार नमस्कार भैया।
देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है एक बहुलक, ठीक है। सवाल है बहुलक का। क्वेश्चन है यहां दिया है प्राप्तांक, यहां दिए विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। और इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस तरह का ये क्लास इंटरवल है और यहाँ बच्चों की संख्या है 5, 7, 25, 10 और 12। और पूछा है बहुलक बताओ। इसका बहुलक बताना है, सही है। देखो भैया कितना आएगा। इसके ऑप्शन नहीं है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। कितना आ रहा है? कोई बात नहीं, गलत होगा तो सही होगा अगली बार। 25.45, 25.45। ये याद आ भैया सबको? 25.45 और भैया आंसर है, सही है, 25.45 सही जवाब। ठीक है। तो बस क्या बताया था मैंने कल आपको, बहुलक के लिए सबसे पहले बहुलक क्या होता है, जो चीज ज्यादा बार आई होगी, यही थी। तो सबसे ज्यादा बार कौन है इसमें? 25। इसे पकड़ लो, ये वाला ग्रुप है हमारा 25 का। तो इसे पकड़ना है 25 को कि भाई इसमें मिलेगा बहुलक, मिलेगा बहुलक इसमें। और इसके बाद बताइए थे 3 स्टेप, इनमें कितने का अंतर, 25 वाले ग्रुप को पकड़ लो, इसका इन दोनों के मध्य अंतर निकालो, तो 25 और 7 18, 25 और 10 15 अंतर। ठीक है। तो पहले देखो, पहले ग्रुप डिसाइड करो कौन सा होगा, ये वाला ग्रुप होगा। जब ये ग्रुप डिसाइड हो गया तो उसके बाद इसका अंतर इससे पहले वाले से, इसी का अंतर इसके अगले वाले से, दो चीजें हो गई। फिर एक चीज बताई थी, इनमें अंतर, कितने का अंतर है अब, 10 का ही अंतर है। इनमें कितने का अंतर है, 10 का। तो 3 अंतर निकालने हैं, ग्रुप डिसाइड हो गया ये वाला, इनका अंतर, इनका अंतर और इनका अंतर। ठीक है। अच्छा, लोअर लोएस्ट लिमिट कितनी है इसकी, तो 20 तो रहना ही रहना है, प्लस 18/18 और 15 33 और ऊपर गुणा में 10। बस इतना काम करना था, ये तो काम था हमारा कल का। 18/18 15 33 और ऊपर वाले का गुणा में 10। ठीक है। इसे काट लो, तो 3 से 11 और 3 से 6, 60/11, तो 20 प्लस के 60/11, तो 20 प्लस के
11 पंजे 55, 5 तो 11 चौक 44, 4 11 तिया 11 चौक 44, 6 बचेंगे, 11 पंजे 55, तो सही है 20, 25.45। और ये आपका सही जवाब। तो क्या था, बहुलक, बहुलक तो आसान है। ठीक है, तो ये तो कल भी समझ में आ ही गया था, अब एक एग्जांपल और हो गया, अब मुझे लगता है समझ में और आ गया होगा। ग्रुप डिसाइड किया, इसका अंतर और इसका इंटरवल का अंतर कितना, 10, तो 20 प्लस 18/18 और 15 33, और गुणा में इनका अंतर 10, और बस यही आंसर। समझे बात को? तो बहुलक में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, फिर भी देखते हैं कोई और सवाल। अब बात कर लेते हैं माध्यिका की। ठीक है, अब बात आ गई आपकी माध्यिका। चलो बहुलक का एक और मिल गया, एक बहुलक और कर लो, फिर माध्यिका पे चलेंगे। एक और मिला बहुलक का, ये उपस्थिति के दिन, उपस्थिति उपस्थिति के दिन और विद्यार्थियों की संख्या। और ये दिया है भैया 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, और 22 से 26। ठीक है, तो 9, 28, 34, 18 और 11, क्या बताना है इसका बहुलक? इसके ऑप्शन दिए हैं 15/04, 15/01, 14.71, 15.04। देखो भैया, कितना, 15.09, कल वाला था। अच्छा, किताब चेंज किया आज हमने, तो इसलिए थोड़ा आइडिया नहीं हो पा रहा है, उस किताब में सवाल कम थे। ठीक है भैया, 34 से बना दिया होगा, तो इसमें कितने का, 6 का, और इसमें 12, ये 14 और 2 16, और इसमें कितने का, 14 से 18, अपवर्जीय समावेशी, अपवर्जी, 10 पे खत्म, 10 पे शुरू, 14 पे खत्म, 14 पे शुरू, तो एक कम काउंट करेंगे, तो ये 14 से 18 है, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं काउंट करेंगे ना, कितने का अंतर है, 4 ही तो आएगा नंबर, तो यहाँ 4 लिखेंगे आप। सही है, क्योंकि 10 पे खत्म 10 पे शुरू, 14 पे खत्म 14 पे शुरू, तो एक कम काउंट करते हैं ना, बताया था अभी, तो 14 से 18 करोगे तो 14, 15, 16, 17, बस 4, बस उसके बाद आपको पता ही है 14 खैर रहना ही रहना है फिक्स, और प्लस के 6/16 और 6, 22 गुणा 4,
तो 2 से 2 बार, 2 से 11, 6 दूनी 12/11, यानी कि 15.09। देखना ये भी कल वाला है क्या? ऐसा ना जनरली क्या है बुक में, उसमें भी सवाल कम थे, सवाल इसमें भी कम है, देने का है। तो फिर तो है ही नहीं सवाल इसमें। ये भी कल वाला, ये भी कल वाला। माध्यिका का देखते हैं भैया, कोई सवाल और कायदे का मिले तो। वही दो हैं, वही दो इसमें आए हैं, वही दो उसमें आए हैं। तो माध्यिका का चलो फिर रिपीट ही कर लें, क्या करें सवाल। ठीक है, वही दो सवाल जो कल कराए थे ना, दो किताबें हैं दोनों में, इसमें लेखपाल में भी वही है, आरआरबी में वही है। तो आई दो सवाल हैं, इसका मतलब माध्यिका का चार्ट वाले क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में दो दो ही सवाल पाए गए हैं। मीन, हाँ मीन वाले तो चार्ट के बहुत थे। बहुलक के भी दो ही सवाल थे यही, दोनों किताबों में कॉमन, और उसमें भी वही है। खैर फिर भी बात कर लें माध्यिका के बारे में। यही लिखा है, इसी की निकाल दो, फिर माध्यिका क्या करोगे। सही है, इसी का बहुलक निकाला है तो ये लिखा हुआ रखा ही है, इसी की निकाल लेते हैं माध्यिका फिर। ठीक है, मान लो इसी की माध्यिका। अब इसे साफ सुथरे तरह से समझ लो नए सिरे से। ठीक है, सबसे पहले इन सबको जोड़ो, तो 9 और 28, 28 और 9, 30, 37, 37 और 30, 67 और 4, 71, 71, 81, 81 और 8, 81 और इसे कर लो 100 हो गया। अब अगर ये टोटल 100 है ना, तो इसमें डिवाइड बाई 2 ही करना है, यानी 50। ठीक है, अगर पॉइंट में भी जाए तो जाने देना। कल हम कर रहे थे ना +1 और समेशन, वो छोड़िए, और फाइनली इसको आप मेन एग्जाम्पल बना लो आज का। ठीक है, नए सिरे से। तो मान लो ये 100 हुए, जो भी हो, 100 हो या 101 हो या 103 हो, समेशन 2 से भाग लगा दिया, कितना आ गया 50। अब आपको ये देखना है ये 50वां पद हमें किस ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, तो देखो 9, 9 पे तो 50 नहीं हुए, तो 28 और 9 37, 50 नहीं हुए, लेकिन 37 में 34 जोड़ेंगे तो 50 वाला इस ग्रुप से कनेक्ट करेगा, इसी से कनेक्ट करेगा। तो मतलब ये हुआ कि हमें इस वाले ग्रुप में जाना है, तो हमारी जो माध्यिका होगी ना वो इस 14 से 18 में कनेक्ट होगी। सही है, बस अब क्या करना है आपको, लोएस्ट लिमिट कितनी है इसकी 14 है, तो आपने लिखा 14 प्लस, होगा ही होगा। अच्छा, वो आपने डिवाइड करके जो वैल्यू निकाल रखी है ये 50, डिवाइड करके जो वैल्यू निकाली है ना 50, 50 माइनस जिस ग्रुप में कनेक्ट हो रही हैं ये चीजें, इससे पहले वाली बारंबारताओं को जोड़ लो। सही है, दोबारा समझेंगे। पहले तो आपने देखा सबको जोड़ा, 2 से भाग लेकर 50 आ गया। अब ये देखना 50वां पद किस ग्रुप से कनेक्ट होता है, इस वाले ग्रुप से कनेक्ट हो रहा है, लोएस्ट लिमिट 14 हो गई, 14 लिख दिया। अब क्या करोगे, प्लस 50 हो या पॉइंट में हो, जो भी हो उसको सीधे सीधे लिख दो।
माइनस इससे पहले वाली जितनी है बारंबारता हो इन्हें जोड़ लो। 28 और 9 37 बटे में जिस ग्रुप की बारंबारता ये 34 है 34 गुणा अंतर कितने का है 4 का। सबको जोड़ा 100 आए या 101 आए जो भी आए बटे 2 50 में पहुंच गए। ठीक है और ये 50 हमें इस वाले ग्रुप में मिलेगा। लोएस्ट लिमिट 14 हो गई प्लस 50 माइनस के इस ग्रुप से पहले वाली जो बारंबारता है इनको जोड़ के माइनस। ठीक है 50 माइनस के 28 और 9 37 बटे में इसी ग्रुप की जो बारंबारता हो 34 और गुणा उनका अंतर तो पहले भी कर रहे थे पिछले में भी बहुलक में भी कर रहे हैं और इसमें भी कर रहे हैं। इसे सॉल्व कर लेंगे जो आ जाए। ठीक है तो 14 और प्लस के 13 13 और इसे 2 से काट लेते हैं 2 से 17 और 2 से 2। ठीक है तो ये हो गया भैया आपका कितना 13 13 दूनी 26 बटे 17 17 से भाग लगा दो 17 एकम 17 1.52 14 और 1 15.52 तो ये माध्यिका। तो सिंपल जोड़ा भाग लगाया 50 उसमें क्या करना है 50 माइनस के इससे पहले की जो फ्रिक्वेंसी जितनी भी हो वो डिवाइड में ये 34 और गुणा में इनका अंतर। बस ये 3 स्टेप आपको याद रखने हैं तो माध्यिका काम खत्म। ठीक है तो इसे करेंगे तो इससे पिछले वाला था ये इसकी माध्यिका निकाल लेंगे अभी है ना। माध्यिका के सवाल तो मिल नहीं रहे तो फिर इन्हीं पे ट्राई करते हैं। तो पिछले वाले की माध्यिका निकाल लेते हैं प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी स्टेप नोट हो जाएंगे तो ये हमें बाद में एग्जाम्पल के तौर पर काम आएंगे। और अब ये ग्रुप इंटरवल वाली क्लियर हो गई क्लास इंटरवल वाली जो दिक्कत आ रही थी आपको क्लास इंटरवल की ओके हो गई। हाँ जी भैया क्लास इंटरवल ओके हो गया। तो मैंने कहा था नहीं इसे डिस्कस कर लेंगे हो ही गया। चलो इसे हटा दें इस वाले की भी भैया वही निकाल दो माध्यिका बहुलक तो निकाल ही लिया था इसका इस वाले की भी माध्यिका ही निकाल लो देखते हैं क्या आती है। चलो भैया 7 और 5 12 12 और 25 37 और 10 47 47 57 57 57 और 2 59 बटे 2 करो 60 की आधी 30 29.5 तो ये 29.5 हो गया। ठीक है बटे 2 ही कर देना जो भी हो तो 29.5। अच्छा किससे रिलेट करेगा ये तो 7 और 5 12 और बस 37 इसमें रिलेट करेगा इसी में तो आएगा ये 29 वाला तो इसमें कनेक्ट होगा। तो अब इस पे काम कर लो लोएस्ट लिमिट कितनी है 20 प्लस के 29.5 माइनस के इससे पहले वाली जो भी माध्यिका है 7 और 5 12 बटे जिस ग्रुप में कनेक्ट हो रहा है उसकी 25 और गुणा कितने का अंतर 10 का। तो वैसे देखा जाए इतना हार्ड भी नहीं है कल लग रहा था पहला दिन था पहला सवाल था। अब आप देख रहे हैं तो मतलब स्मूथली चल रहा है कोई माध्यिका में ऐसी कोई खास बात भी नहीं है जैसे बहुलक में नहीं है ऐसी माध्यिका में भी नहीं है। ठीक है तो क्या किया हमने 20 और जोड़ के 59/2 किया तो 29.5 जिस ग्रुप से कनेक्ट होगा ना उससे पहले वाली जो भी माध्यिका उसकी बारंबारता वो माइनस कर लो और जिसमें कनेक्ट है उसी की फ्रिक्वेंसी जितनी भी हो उसे डिवाइड में लगा दो और वर्गों का अंतर जो 10 है वो 10 कर दो बस इतनी सी बात है। तो सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट से तो ये कट ही जाएगा खैर यहाँ पे प्लस के तो 29 से कितने 12 तो 17.5 17.5 से 10 कटाओ काट लोगे तो बचा 175 बटे 25 तो 25 से 7 बार 20 7 27। ठीक है तो इसकी माध्यिका 27 होगी। क्लियर है तो भैया अब मैं समझता हूं माध्यिका बहुलक ये 3 तरह के जो सीधे सीधे लिख के आते हैं नंबर वो या फिर ऐसे चार्ट वाले क्वेश्चन हो गए ओके। ठीक है
और क्लास एंटर बराबर सब। अब रह गया आपका डीआई का काम, और बाकी प्रसरण प्रसरण सब हो ही गया। कोई सवाल आप पे हो पूछने लायक, उसे देखें। समावेशी सूची वाले की माध्यिका पूछी होती तो कैसे करते? वैसे भी समावेशी सूची वाले की माध्यिका, तो ये समावेशी ही तो है, सॉरी समावेश पहली वाली। नहीं तो अगर मान लो इसमें समावेशी लिख भी दिया होता तो हमें अंतर लेना था, इसी को बना देती ना समावेशी। मिडिल वैल्यू, 0 से 10, बीच की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालें? अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। उसमें क्या करेंगे? देखिए थोड़ा सा क्या है ना, अगर हम उसकी बात करें तो वो तो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। लोएस्ट लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, पहला पद अंतिम पद, यानी कि 10 + 0/2 5, 10 + 0/2 5, 10 और 20, 30 के आधे 15। कैसे करते? अच्छा वैसे अगर हम बात करें, ये होता है 0 से 9 तक का, ये होता है 10 से लेके 19 तक का। तो 10 से 19 करते 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, वैसे ये होना चाहिए। अब इसमें मिडिल टर्म निकालें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 14.5 आना चाहिए। अब इसको जब हम लेंगे ना पॉइंट में, 9.5 से 19.5, ठीक है, तो 10 से 19 हो गया। अब इसको कंसीडर करते हैं आप कितना, 9.5, उसे कंसीडर करेंगे 19.5, ठीक है। अब इसे जोड़ें, तो 19.5 और 20, 29, 29 के आधे 14.5, ठीक है। ये हो गया 9.5, और ये हो जाएगा 19.5, 19.5 और 9.5, 29, 29 के आधे 14.5। लेकिन कुछ कुछ जगह मैंने देखा है, वो क्या करते हैं किताबों में, वो इनको ही जोड़ के आधा कर देते हैं, ऐसा भी देखा है। कुछ कुछ सॉल्यूशन 20 और 10, 30 के आधे सीधे 15, जबकि 15 होगा नहीं, होगा तो 14.5 ही। वो ये भी तरीका, यहाँ 9.5, यहाँ 19.5। तो ऐसी एक दो चीजें कुछ किताबों में देखी जाती हैं, लेकिन वो है गलत। ये जो आप कर रहे हैं 14.5, 9.5, 19.5, ये एक्चुअल में आप बीएड की बुक उठाएंगे जिसमें ये स्टेटिक्स का बड़ा पार्ट आता है, बहुत एक किताब ही आती है स्टेटिक्स की बीएड में, उसमें भी आप देखेंगे तो ये प्रोसेस ही आपका सही प्रोसेस है। लेकिन अगर उसने राउंड ऑफ करने के चक्कर में कर दिया 15, तो मान लिया कर दिया 15, ठीक है। बीएड में ये आपका आएगा 14.5 ही। ऐसे जो बुक है, पूरी बीएड की बुक है, उसमें प्रॉपरली पूरी बुक ही स्टैटिक्स की है। चलिए यहाँ तक बात खत्म, और कोई बात भैया? थैंक यू भैया। प्रेम भैया एक काम और करना, ये इस वाली किताब की हम पे ना वो होगी पीडीएफ स्टैटिक्स की, वो ग्रुप में डाल देना। हाँ जी, 25। ओके, मतलब आप ये करना चाह रहे हो,
अगर स्थान परिवर्तित हो, 10 आए यहां और 25 आए यहां, ठीक है, तो 20 से 30 ऐसे। और आपको निकालना है इसका बहुलक। तो कोई बात नहीं, बहुलक तो वही है ना, जो चीज ज्यादा होती है। ज्यादा कौन है इस बार? 25। बहुलक क्या होता है? जो ज्यादा बार आता है। ज्यादा बार तो 25 ही आ रहा है। तो इसे टारगेट करो। इनका अंतर 15, इनका अंतर 13, इनका अंतर 10, और लोएस्ट लिमिट कितनी है? 30। तो बस 30 प्लस 15 बटे 13, 15 28, और गुणा इनका अंतर 10। बस खत्म कहानी। इतनी तो बात है। काट पीट बाकी बची। 2 से 14, 2 से 5, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो वैसे अंदाजा एक बार भी कट गया इससे अगर, तो 5 का 35 पॉइंट समथिंग आएगा। वो ऑप्शन देखना पड़ेंगे। खैर 30 प्लस के 15 पंजे 75 बटे 14, 14 से काट दो। 14 पंजे 70, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 14 42, तो हो गया भैया 35.3। ठीक है, वेरी इजी। माद माद का बहुलक बेहद आसान है। बस इतनी बात है कि जैसे अभी पढ़ लिया आप, ये दिमाग में सेट हो गया कि ये वैल्यू, इसका अंतर, इसका अंतर, और ये नीचे बट्टे में ये जोड़ के और ऊपर ये। अब क्या होगा, एक बार दिमाग में फाइल इंसर्ट की और आप इसे भूल जाएंगे। 5-7 दिन बाद, 10 दिन बाद भूल जाएंगे। जब कोई एग्जाम आए उस टाइम पे आप इनको उठा के एक बार देख लेना। 2 दिन के लिए याद हो जाएगा आपको। कितने दिन? 2 दिन। और 2 दिन में पेपर हो जाएगा। ठीक है। या फिर दूसरी बात ये है कि बीच बीच में आप इसे संडे वनडे में बार बार रिवाइज करते रहे, करते रहे, करते रहे, तो याद रहेगा। ठीक है। अन्यथा भूल तो आप जाने हैं, लेकिन ये नोट हो जाएंगे, डायग्राम बन जाएगा। पेपर से 2-3 दिन पहले कर लेना, 2-3 दिन याद रहेगा, पेपर निपट जाएगा, फिर भूल जाएंगे। और क्या होगा, यही होता है। हाँ, बहुलक वो होता है जो चीज ज्यादा बार आती है। तो ज्यादा बार 25 बार आया, तो 25 बार आया तो अब इस पर ट्रिक लगानी है हमें। तो 25 बार आया तो लोएस्ट लिमिट तो अब 30 मानी जाएगी ना। 30 से 40 की रेंज है, तो 30 से 40 के बीच का ही तो आएगा बहुलक। 25 बहुलक नहीं है, 25 बार आया है ये समूह, तो इसमें से आएगा बहुलक, 30 से 40 के बीच का आएगा। ठीक है। तो 25 है सबसे ज्यादा बार ये वाला समूह आया है, तो बहुलक जो आएगा वो 30 से 40 के बीच का आएगा, और वही आ रहा है देखो 35। ठीक है। तो बस ये आपका हो गया ओके। अब आप इन्हें साफ सुथरे लिख लीजिएगा। ठीक है। और बीच बीच में रिवाइज करते रहे तो एक साथ लोड नहीं पड़ेगा, वरना कॉपी बंद कर देंगे आप जैसे ही। मान लो स्टैटिक्स के बाद कुछ और शुरू करेंगे हम, फिर इसे भूल जाओगे आप। तो जब भूल जाओ तो बीच में रिवाइज कर लेना, और नहीं तो पेपर से पहले पढ़ना पड़ेगा। पेपर हो जाएगा आराम से, पेपर की टेंशन नहीं है। सवाल आया तो ये हुई बात यहाँ संपन्न। अब बात आती है भैया इसमें डीआई वाली कुछ बात थी। अब मैं देख लूं कोई और सवाल इसमें रह गया हो अच्छा सा तो ठीक है, नहीं तो अब डीआई की तरफ बढ़ना है हमें। लो भैया एक सवाल कर लो।
सौरभ जी जो आप कह रहे हैं ना ऑड है या इवन है, वो सब खत्म कर दिया। ऑड इवन अब सब में डिवाइड बाई टू ही करना है आपको, ठीक है। वो हिस्सा खत्म, अब सब में डिवाइड बाई टू ही करना, इवन ऑड कुछ भी। यदि बहुलक का मान 14 है और माध्य 5 है, तो माध्य का बताओ। ठीक है, 8, 18, 12, 14। हाँ जी भैया, आ गया। 8 आ गया। सिंपल फॉर्मूला था इसका, तो क्या था? मोड बराबर 3 इंटू मीडियन 2 इंटू मीन, ठीक है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का 2 गुणा माध्य। सही है। फॉर्मूला याद रहेगा, ये भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं भूलेंगे, क्योंकि देखो मीन मीडियन मोड एम ई ए जब घटाएंगे तो सेम नंबर घटाएंगे ना आप, एम ई ए सेम घटाएंगे। मोड अलग है, ये बाहर पड़ा रहेगा, ठीक है। माध्य का माध्य माध्य सेम ही चीज तो घटाओगे। बहुलक अलग है, ये बाहर पड़ा रहेगा, ठीक है। और घटाओगे तो किसमें से? बड़े में छोटा घटाते हैं, छोटे में से बड़ा, बड़े में छोटा। तो ये मीडियन शब्द बड़ा है या मीन शब्द बड़ा है? मीडियन बड़ा है। माध्य का बड़ा है या माध्य बड़ा है? माध्य का। तो बड़े में छोटा, सही है। फिर घटाओगे तो बड़े में छोटा, 3 में से 2 ही तो घटाओगे, 3 में से 2। तो ये याद रहेगा, वैसे थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, भूल तो जाओगे इसे भी आप, भूलना तो है ही है, ठीक है। नहीं, तो बस बहुलक बराबर, बहुलक का मान 14, 14 बराबर 3 गुणा माध्य का 2 गुणा माध्य यानी 5, 5 दूनी 10, 10 कम करोगे 2 गुणा माध्य कितना है? 5 ही है, ठीक है। तो ऐसा कर दो भैया, 14 और ये 24 और 10, 14 और 10 24 हो गए। 24 बराबर 3 गुणा एम, 3 से काटोगे एम बराबर 8। सही है, ठीक है। तो एक तो ये सवाल, बस ये आपका मैंने फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए एक बार, क्योंकि इस फॉर्मूले के ये दूसरा ही सवाल हो पाया है, मिले ही नहीं थे सवाल। एक मिला था कल परसों और एक मिल गया आज, तो ये एक बार रिवाइज करने के लिए। हाँ, एक ये अच्छा सा लग रहा है, ऐसे देख लो। ये देखना सवाल, पता नहीं क्या है। संख्या 2, 4, 5, 8, 2 और 3 का माध्य m है। संख्या 4, 3, 3, 5 m 3 और p का माध्य m+1 है। माध्य का q तथा बहुलक r है, तो p+q -r बराबर क्या?
20 13 14 21, 20 13 14 14 21, ये पूछा है। हाँ जी, आ गया। तो सबसे पहली बात, ये संख्याएं इनका माध्य 5 एम है, तो वैसे निकाल ले रहे हैं। 2 और 4 6, 6 और 5 11, और 8 19, 21 और 3 24, और 1 2 3 4 5 6, 24/6 4। तो मतलब m बराबर 4। अगर m बराबर 4, तो ये 4 और 1 5 होना चाहिए, और ये 4 होना चाहिए। m बराबर तो 4 है ना। तो अब इनका माध्य सबका 5 आने वाला है, सही है। तो इनको चेक कर लो, 5 आएगा। तो कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 7 पंजे, इन सबका योग 35 आएगा। अगर माध्य 5 है तो योग कितना होगा इन सबका? 35 होगा। भाई 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं ये, तो 5 7 35। अब 35 में देखो कितना कम पड़ेगा, जो कम पड़ेगा वो पी हो जाएगा, सही है। तो 4 और 3 7, 10 15 और 4 19, 19 और 3 22। अब 22 को 35 करना है, 22 को 35 करना है 13, तो पी का मान कितना होगा? 13 होगा। अब माध्य का भी चाहिए हमें, तो 7 पद हैं ये। कितने पद हैं? 7। तो माध्यिका कौन सी होगी? चौथी। 7 पद हैं, माध्यिका कौन सी होती है? चौथे नंबर की। तो सबसे छोटा कौन है? 3 3 3, और चौथे नंबर पर कौन मिलेगा? 4 ही मिलेगा। लो माध्यिका 4 हो गई, सही है। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आए, कौन आ रहा है इसमें सबसे ज्यादा बार? 3 3 3, 3 बार 3 आ रहा है। 4 तो 2 ही बार है, 5 एक बार है, 13 एक बार है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया? 3। तो बहुलक आर की वैल्यू 3 नहीं होगी, सही है। और सारी वैल्यू आ गई। तो पी का मान 13 प्लस क्यू का मान 4 माइनस आर की वैल्यू 3, तो 13 14 आएगा भैया। तो 14 का मतलब आंसर होगा सी, ठीक है। ये भी आपका 2021 का ही है, एनटीपीसी का क्वेश्चन। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से हमारा ये माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड और इनसे रिलेटेड पार्ट होता है कंप्लीट। अब हमारा रह जाता है डीआई की प्रैक्टिस। तो डीआई करने से पहले, डीआई करने से पहले एक लेक्चर हमें शायद लगे, या थोड़ा कम टाइम, आधा लेक्चर मान लो, ये हो गया ओके। और अभी सौरभ आप पूछ रहे थे कि उसमें सम विषम वाला चक्कर, तो सम विषम वाला मैं बता दूं आपको। अच्छा मिटा दिए थे हमने सवाल, है ना। ये आया इसमें। जो आप अभी सौरभ बोल रहे थे ना कि वो सम विषम में डिवाइड, तो अब वो काम खत्म। सम हो विषम हो जो भी हो, 2 से ही भाग लगाना, चाहे कुछ भी आए, सही है। और ये जो तरीका बताया इसे लगा देना। कल जो बताया था उसमें प्लस माइनस है, वो सब हटा देना, सही है। जो आज बताया है उसे लगा देना, कल वाली वीडियो में डिलीट करवा दूंगा, ठीक है।
तो अब ये माध्यिका का इसे लगा देना, बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। क्योंकि कल इंटरवल की वजह से भी दिक्कत हो रही थी, है ना, तो वो भी दिक्कत थी, तो इस चक्कर में। तो ये हो गई बात यहां तक खत्म। और कल से शुरू करते हैं डीआई। तो डीआई शुरू करने से पहले, डीआई की बात जब करेंगे ना, तो हल्का सा चर्चा करनी है बस हमें। जैसे कि टेबुलेशन के क्वेश्चन आते हैं, टेबल बनाकर, या बार डायग्राम वाले क्वेश्चन मान लो आ गए, या लाइन ग्राफ वाले क्वेश्चन, इस तरह के जो भी रहेंगे, ठीक है, या पाई चार्ट। तो बस आपको इनके बारे में हल्का हल्का समझना है कि कोई एक डेटा, कोई भी डेटा आपको जो दिया जाएगा, वो डेटा किस तरह से इनमें फीड करते हैं, बस वो फीडिंग आपको समझ में आ जाएगी। आंसर तो अपने आप निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछेगा ही क्या, परसेंट, औसत, रेशो। परसेंट, औसत, रेशो। एक सवाल परसेंट का आता है, एक औसत का आता है, एक अनुपात का आता है। 3 सवाल तो यही होते हैं। और एक आध सवाल वैसे ही होता है। अगर 5 सवाल आए तो 5 में से एक परसेंट का होगा, एक औसत का होगा, एक अनुपात का होगा। 2 सवाल ऐसे ही कोई भी उल्टे सीधे रैंडमली डाल देगा। तो ऐसे जो 5 का सेट बनता है, 5 सवाल में से 5 आसानी होते हैं। कोई कोई चांस की बात है कि ज्यादा कैलकुलेशन में चला गया, वरना कोई दिक्कत नहीं है। डीआई इनसे आसान है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, माद, माद का बहुलक, सही है, इनसे आसान है। क्योंकि उसमें कोई फॉर्मूले याद नहीं करने, सबसे बड़ी बात है। इसमें याद करना था माध्य क्या है, माध्य का क्या है, बहुलक क्या है, ये वो। इसमें आपको वही बातें याद करनी है जो आप पहले से जानते हैं। औसत जानते हैं, परसेंट जानते हैं, रेशो जानते हैं, और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जानते हैं। तो इसमें नया कुछ नहीं पढ़ना आपको, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये अच्छी बात है, ठीक है। तो कल भैया इसी को करते हैं खत्म, ठीक। और कोई सवाल ववाल नए डाउट में तो ले आना, खत्म करवा देंगे। और तुम ग्रुप में नहीं जुड़े ना अभी, एक ग्रुप में जुड़ जाना, अभी आना ऑफिस में। कभी कभी ऐसे अचानक छुट्टी हो जाती है, कभी कभी तो ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं कि छुट्टी है, तो उससे पता लग जाती है आप लोगों को भी, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो